राधा और कृष्ण एक ही हैं, इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग अलग धारणाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की। कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही दो हो गए हैं। गॉड इज नॉट बाउंड बाय रूल्स, गॉड शुड नॉट बी अंडरस्टूड विद आवर ओन लॉजिक विच इज़ वेरी लिमिटेड। तो PhD लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन ABCD किया नहीं है अभी तक। भक्ति, आस्था और उन डेली रिचुअल्स के अंदर क्या फ़र्क है? स्पिरिचुअल लाइफ का पहला स्टेप ही है एक योग्य गुरु की शरण लेना। और अगर हमारी इच्छा बहुत तीव्र है कि भगवान के बारे में जानना है, उनसे जुड़ना है, तो भगवान वो गुरु को हमारे जीवन में भेज ही देंगे। राधा जी हैं वो, उनकी अगर हम पुनर्जन्म की बात करें, क्योंकि सूर्य की पुत्री थीं और वो मदन मोहन को भी मोहने वाली हैं, तो और ये भी समझा जाता है ना कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि लोगों में इस रिश्ते को लेके भी अलग अलग धारणाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अगर प्यार ही करते थे तो शादी क्यों नहीं की। और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के सामने शादी हुई थी, उसके बाद छोड़ के भी चले गए, अ, विरह भी सहा। तो ऐसे में राधा जी का एक जो उनका कैरेक्टर है उसको अगर हम समझें और इस रिलेशनशिप को समझें तो क्या नज़र आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राधा रानी का जो विषय है वो इतना कॉन्फिडेंशियल है और वो इतनी महान है कि वेद पुराण भी अपने आप को अनक्वालिफाइड मानते हैं, अयोग्य मानते हैं उनकी चर्चा करने में। बिकॉज शी इज सो ग्रेट, शी इज नोन एज गोलोकेश्वरी। कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन है उसकी ईश्वरी हैं। तो कई बार लोग अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान पे इम्पोज करते हैं, भगवान को अपने स्तर पे ले आते हैं। तो राधा रानी और कृष्ण में यस कोई भेद नहीं है। कृष्णा इज गॉड इन मेल फॉर्म, श्रीमती राधा रानी इज गॉड इन फीमेल फॉर्म। एक ही दो हो गए हैं। दोनों में अंतर यही है कि राधा रानी ज़्यादा दयालु है। अगर राधा रानी के पास कोई जाए, कितना भी पापी भी हो, लेकिन राधा रानी उसका पास्ट नहीं देखेंगी, उसको स्वीकार करेंगी ही करेंगी 200%। और अगर राधा रानी ने स्वीकार कर लिया तो कृष्ण मना नहीं कर सकते, उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब दोनों इस धरती पे आते हैं तो लीला करते हैं। ये जो पूरा जगत है भगवान के लिए एक ड्रामा स्टेज है। तो ड्रामा में आप कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति अलग अलग रूप बन के अलग अलग व्यक्ति प्रकट होते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं, बट उसको हम थोड़ी सीरियसली लेते हैं। ड्रामा किया जाता है दो कारणों से, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट के लिए, कुछ एक मैसेज देने के लिए और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और जब खत्म हो जाता है, स्टेज के पीछे जाके देखो, अरे असली रूप इनका ये है क्या, ये लोग तो मिलते जुलते, वहाँ तो लड़ाई कर रहे थे, वहाँ तो ये चल रहा था। तो जब भगवान इस जगत में आते हैं, वो जो भी करते हैं, इसलिए उसको लीला कहा जाता है। लीला का अर्थ होता है अपने आनंद के लिए की जाती है और किसी जो करीब लोग हैं उनके आनंद के लिए। हम जो करते हैं वो कर्म है। हमको जब किसी से शादी करनी है, प्यार हो जाता है, ये सब कर्म है, हमारा डेस्टिनी है। वो लोग डेस्टिनी से बंधे नहीं हुए ना, वो लोग आते हैं मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। तो राधा रानी है कौन? कृष्ण की अंतरंग शक्ति, उनको हलादिनी शक्ति कहा जाता है। और जितनी भी भक्ति किसी भी व्यक्ति के मन में है, थोड़ी सी भी भक्ति, वो श्रीमती राधा रानी का अंश है। तो बार बार आता है शास्त्रों में, भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण कहते हैं मुझे भक्ति से ही पाया जा सकता है, कर्म ज्ञान ध्यान इससे कोई मुझे पा नहीं सकता, योग से भी नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति जहाँ भगवान देखते हैं वहाँ उनको राधा रानी का स्मरण होता है। इसलिए थोड़ी सी भी किसी में भक्ति होती है, भगवान वहाँ दौड़े चले आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी कोई एक साधारण कन्या नहीं है, ना ही कृष्ण कोई साधारण बालक है। इस जगत में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं, और वो लीलाएं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए होती हैं। कृष्ण की वृंदावन में लीला अलग है, एक प्लेफुल यूथफुल बॉय है। तो यहाँ पे राधा रानी इज दैट गर्ल एंड दे प्ले द पार्ट ऑफ ए बॉय एंड अ गर्ल हु आर इन लव विद ईच अदर। और द्वारका में कृष्ण इज ए प्रिंस एंड अ प्रिंस नीड्स अ प्रिंसेस, तो वहाँ ही गेट्स मैरिड। बट वही राधा रानी
द्वारका में सत्यभामा के रूप में प्रकट होती हैं, जहाँ पे शादी होती है। हाँ बट व्हाई नॉट राधा रानी? हाँ, सो भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक होता है परकीया, एक होता है स्वकीय। दोनों टाइप से लीला करते हैं भगवान। एक लीला होती है जिसमें वो शादी करते हैं, एक में वो नहीं करते हैं, इट्स अप टू हिम। और जहाँ तक शादी की बात हुई, तो भांडेर वन में आज भी आप जाइए, वहाँ पे डीटी भी वैसा है, विग्रह है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने खुद राधा रानी की कृष्ण से शादी करवाई थी। भगवान की नित्य लीला में हर दिन सखियाँ खेल खेल में, लीला में भगवान की शादी कराती हैं राधा रानी से, बट इट्स नॉट अ पब्लिक अफेयर। अभी यहाँ पे भी कई बार देखते हैं कई शादियाँ प्राइवेट अफेयर होता है, पब्लिक में नहीं आएगा, कोई इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। तो पहली बात है कि अपनी सोच को हम भगवान पे नहीं डाल सकते, उनकी मर्जी, उनको जैसे करना है। हाँ, हम क्यों उसमें हस्तक्षेप करें, उनकी पर्सनल लाइफ है। तो ओवर एंड अबव दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड God is not bound by rules. God should not be understood with our own logic, which is very limited. तो PhD लेवल की बात करने लगे हम लोग, लेकिन ABCD किया नहीं है अभी तक। आपने कहा कि So इसलिए थोड़ा सा जब भगवान की बात आती है, you have to humble ourselves. Okay, there is a difference between saying I don't accept and I don't understand. One is a statement of arrogance, one is a statement of humility. कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, तो ओके लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट। और एक है ऐसा देख के ये ऐसा है, दोष निकाल दिया। सो राधा कृष्ण पहले तो इस जगत के है ही नहीं, सो दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में भी अलग अलग कंट्री में रूल्स अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल अलग हैं, स्पिरिचुअल रेल्म के रूल अलग हैं, मटेरियल रेल्म के रूल अलग हैं। हम कर्मों से बंधे हुए हैं, भगवान नहीं। और राधा कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए कभी ऐसे लीला करेंगे, किसी दूसरे तरीके से लीला करेंगे, उनकी इच्छा। और जो भक्त हैं उनको आनंद आता है, जो अभक्त हैं उसके लिए लीला नहीं करते भगवान। आपने कहा कि राधा रानी बहुत करुणामयी है और पास्ट को भूल जाते हैं, कोई भी उनके पास जाता है, तो वहाँ पे कर्मा का क्या रोल है? कर्म जीरो हो जाता है वहां पे फिर। यही तो कृपा है ना। कृपा का मतलब क्या होता है? टू गेट समथिंग दैट वी डोंट डिजर्व, दैट इज कृपा। बट कर्म अभी के बंधन में तो इंसान बंधा अभी ही रहता देखिए, है। आप सिंपल सा एग्जांपल है, कॉलेज में, स्कूल में पासिंग मार्क्स होते थे 33, लेकिन कोई 27 पे ही अटक गया, तो एक समथिंग कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। तो द स्टूडेंट इज नॉट क्वालिफाइड, बट द टीचर्स मर्सी, कंपैशन, चलो यार 6 मार्क्स और देके पास कर दो उसको। सो वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता। एक कोई क्रिमिनल है, 10 साल की सजा हो रखी है उसको, अपने आप से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर किसी एक हायर अथॉरिटी है, वो उससे खुश हो गई, चल भाई 5 साल में छोड़ दो उसको, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी वो काम करती है कृपा। तो कृपा का अर्थ होता है कि अ पर्सन में हैव टू गो थ्रू अ लॉट, बट कृपा करके चल, तेरे ऊपर 10,000 का कर्जा है, 5,000 माफ, दैट इज कृपा। और उसका कोई रीजन नहीं है, कॉजलेस मर्सी। तो राधा रानी को स्वभाव है, शी इज ओनली मेड ऑफ कंपैशन। एक आचार्य लिखते हैं कि लोगों का तो हार्ट मेल्ट्स इन कंपैशन, राधा रानी's होल बॉडी मेल्ट्स इन कंपैशन। शी इज द कंपैशनेट साइड ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए उनका वो स्वभाव है, कोई भी आएगा कृपा होगी। और क्योंकि बिना कृपा के हम जैसे लोगों का उद्धार हो भी नहीं सकता, स्पेशली कलयुग में, वी ऑल नीड दैट कॉजलेस ग्रेस। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार। हाँ, तो इसलिए भगवान ने, राधा रानी ने इतना आसान कर रखा है। तो जो राधा रानी की शरण लेगा उसका तो कल्याण निश्चित ही है। कृष्णा कैन नॉट रिजेक्ट दैट पर्सन, he has to accept. And Radharani's स्वभाव is whoever approaches her will be blessed. फिर आप बोलेंगे कि तो ऐसे तो हर कोई अप्रोच कर लेगा। हर कोई अप्रोच कर लेगा तो क्यों नहीं कर रहे? जिसके ऊपर कृपा होगी भक्तों की, क्योंकि भगवान अपनी कृपा भक्तों के द्वारा बांटते हैं, और या पिछले जन्मों की कोई भक्ति की होगी, उसको कैरी फॉरवर्ड किया, तब जाके उधर नाम मिलता है। फ्री में बट रहा है कृपा, फ्री में नाम जप है, फिर भी कितने लोग कर रहे हैं बताइए? तो ये सबके लिए अवेलेबल है, बट सब लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, ये दुर्भाग्य है।
कि सिर्फ नाम जप करना, लेकिन वो नहीं करेंगे फ्री में है। सब लोग किसी वेलनेस रिजॉर्ट में जाएंगे, कोई ये हीलिंग, कोई वो, दुनिया भर का नाटक चलता है। पैसा दे दे के वो सब उनको ठीक लगता है। कोई बड़ा सेमिनार करेंगे, 10-10 हज़ार रुपए का सीट मिलेगा, वो उनको लगता है बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो नाम है, जो भगवान ने रास्ता दिखाया, साधु संतों ने रास्ता दिखाया, उसको नहीं पकड़ेंगे जो फ्री में मिलता है। तो इसको दुर्भाग्य कहते हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको, सामने भोजन रखा है, फिर भी उठा के खा नहीं रहे हैं, फिर भी बोल रहे भूख लगी है, भूख लगी है। दैट इज दुर्भाग्य। तो मर्सी सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन हम उसके योग्य, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना पुण्य है हमारे जीवन में, कितना शुद्ध जीवन जिया है। तब जाके ऐसी धारणा भी आएगी कि इनकी तरफ मन लगे, या चलो किसी से जाके मिले। तो पाप करेंगे तो फिर सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी, फैसिलिटी भी है, मन उधर लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई लग गया, राधा रानी की शरण ले ली, कृष्ण की शरण ले ली, नाम जप कर लिया, तो कर्म का नष्ट होना निश्चित है।